आदाब, खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। और चलती रहेगी जिंदगी में आज का हमारा मौजू है कैसी शर्म। और इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरात को डाल करें और हमसे जुड़े और अपने सवालात करें। जैसे कि आज का हमारा मौजू है कैसी शर्म, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर कैसी शर्म। आज भी हम देख रहे हैं कि माशरे में कई तरह की झिझक लोगों में बनी हुई है और इस झिझक की वजह से ही उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती, लेकिन उससे वो बरूकार नहीं लाती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हैं और एक तरह की शर्म के घेरे में वो रहती हैं। तो इन तमाम चीजों पर हम बातचीत आज करेंगे, खास मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, मौजू है कैसी शर्म। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसी शर्म, जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैसी शर्म, ये तो खुदा की जानिब से दिया गया एक तोहफा है, लेकिन माशरे में आज भी कहीं ना कहीं इसको लेकर झिझक है। चलती रहेगी जिंदगी में आज हम आपको जिस खास शख्सियत से मिलवाएंगे, उन्होंने इस झिझक को तोड़कर एक बीड़ा उठाया है। जी हाँ, नाम तो उनका इरफाना जरगर है, लेकिन कश्मीर में इन्हें लोग पैड वुमेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि काम ही इन्होंने कुछ ऐसा किया है। इरफाना जरगर खवातीन के लिए ईवा सेफ्टी डोर सैनिटरी नैपकिन किट श्रीनगर के बेशतर पब्लिक वॉशरूम्स और मुख्तलिफ देही इलाकों में दस्तयाब कराती हैं। वो अपने खर्चे पर ये सब काम अंजाम देती हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन कि एक तो बीड़ा उठाना, फिर उसके बाद इस बीड़े के तहत खुद खर्च भी बर्दाश्त करना और लोगों को बेदार करना। तो इरफाना जरगर से हम आपको मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे दरमियान एक और शख्सियत रहेंगी जिनका तारुफ करा दें। इस बीच हमारे दरमियान मौजूद है खुशबू मट्टू साहिबा, जो कि कंसल्टिंग एडिटर है न्यूज़ 18 की। उन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद इरफाना जरगर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जिन्हें पैड वुमेन के तौर पर जाना जाता है। आखिर ये नाम उन्हें क्यों पड़ा, इस नाम से उन्हें क्यों जानते हैं लोग, ये सब हम उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। खुशबू मट्टू साहिबा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले आपने भी उनसे बातचीत की और इस तरह की अगर सोसाइटी के हवाले से, माशरे के हवाले से बात करें तो आज भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बात करते हुए लोग कतराते हैं, झिझक महसूस करते हैं। आखिर क्या वजह मानती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत सालों से एक्चुअली मुझे लगता है कि यही सिस्टम चलता आ रहा है। इसमें बहुत शर्म आती है लेडीज़ को, लड़कियों को, छोटी लड़कियों को भी, जो जब ये स्टार्ट होता है इस पे बात करना और फिर अपने दोस्तों में ही हश हश चुप चुप रहना और फिर घर में भी मम्मी बोलती है किसी को बताना मत। तो ये मुझे लगता है कि एक जैसे कि सिस्टम ही चलता आ रहा है उससे होता है। बट अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है। अब लड़कियों को पता है कि हमें अगर कोई तकलीफ़ होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब लड़कियों को पता है कि तकलीफ़ है तो घर में छुपाना नहीं है, या बिल्कुल ही सफाई कैसे रखनी है, या हाइजीनिक तरीके से सैनिटरी नैपकिन्स क्यों यूज़ करने हैं और कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस पे जितनी अवेयरनेस की जाए उतनी कम है और लोगों को जितना बताया जाए कि शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये कुदरत का साइकिल है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, कुदरत का साइकिल है और कुदरत की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा, इसे तोहफे के तौर पर हम सबको कबूल करना चाहिए। लिहाजा जो खवातीन हमारा प्रोग्राम जो आज देख रही हैं चलती रहेगी जिंदगी में, वो जुड़ सकती हैं और अगर इस हवाले से उन्हें लगता है कि कोई बात हमसे शेयर करना है तो वो हमसे शेयर कर सकती हैं। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरात को डाल करें और हमसे जुड़े। इस बीच खास मेहमान जिनका इंतजार हमें था वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दूसरे विंडो में दिखाई दे रही है, इरफाना जरगर साहिबा, जो कि पैड वुमेन के तौर पर जानती हैं। आपका इस्तकबाल करता है न्यूज़ 18 उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और आपसे ये सवाल, एक ऐसे वक्त में जब लोगों में कहीं ना कहीं अभी भी झिझक है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह के लिए और लोग छुपाते हैं, बच्चों की बात करें तो बच्चे भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अगर एक ऐसे वक्त में आपने ये बीड़ा उठाया, आपको कब ये महसूस हुआ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप पैड वुमेन के तौर पर सामने आई? मकसद क्या था आपका? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, एंड थैंक यू सो मच, मुझे आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा ही बना दिया। आई रियली थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू। बेसिकली ये जो साइकिल्स हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजे हैं, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स हैं।
बिल्कुल। और इस ब्लेसिंग्स को हमें मतलब लेना चाहिए और मतलब इसको एंजॉय करना चाहिए। और जब मेरे पापा की डेथ हो गई 2013 में मेरे फादर की डेथ हो गई, जितना सफर मैंने किया होगा मुझे नहीं लगता है कि मतलब उस दौर में मतलब कोई लड़की उतना सैक्रिफाइस करती जितना मैंने किया था उस टाइम। क्योंकि एक जो बेटी होती है वो अपने या तो बाप को बोलती है, नहीं तो अपनी माँ को बोलती है। अगर ये दो बंदे नहीं होंगे उसकी लाइफ में तो उसकी लाइफ अधूरी रहती है। बिल्कुल। तो ये समझ के मैंने फिर थोड़ा सा ये सोचा कि अगर मैं झिझकती हूँ, मैं अपने ब्रदर्स को नहीं बोल पाती थी क्योंकि घर में भाभियां थी, मतलब चाचा थे, मामा थे, मामी थी, तो मैं उनके सामने मतलब हिचकिचाती थी बोलने से कि मैं क्या करूं, अब कैसे बोलूं इनको कि मतलब मुझे ये चीजें जरूरत है। क्योंकि ये चीजें मेरे लिए मेरे फादर लाया करते थे। मेरे बाबा अक्सर मुझे मतलब स्टॉक लाया करते थे, मतलब मंथली पे। उस टाइम मुझे एक भी नहीं पैड मिलता था। मैं झिझकती थी अपनी माँ को भी बोलना, क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा मुझे आदत रखी थी, वो ला के रखता था, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो मैंने सोचा जो सड़क पे लड़कियां होंगी तो उनकी हालत कितनी खराब होती होगी जब अनकंडीशनली कहीं पे भी किसी को साइकिल से आ जाए रोड पे। लाइक मतलब बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में होती हैं, वो मैम को भी नहीं बोल पाती हैं, मतलब इतना झिझकती हैं वो लड़कियां। उस चीज में मतलब लाइक ना वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। उनको लगता है कि हम हैरेस हो रहे हैं, अपनी ही चीजों से वो हैरेस हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो ड्रॉप कर लेते हैं, स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते हैं। घर में बोलते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर घर में भी थोड़ा सा तनाव पैदा होता है। मदर बोलती है क्यों नहीं जाओगे, भाई बोलता है क्यों नहीं जाओगे। लेकिन ये ऐसी चीज है कि हर एक जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने इन तमाम चीजों को सोचते हुए ये बीड़ा उठाया, और कब से आप इस काम में लगी हुई हैं, कब से सैनिटरी नैपकिन सभी को दे रही हैं, और जहां जहां पहुंच रही हैं इस काम के तहत, वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या होता है? लोग वहां झिझक तो नहीं महसूस करते कि एक वुमेन है, एक खातून है जो आई हैं, और जाहिर सी बात है वहां पर मर्द हज़ात भी होते होंगे, तो कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है? जहां तक मर्दों का सवाल है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब बहुत जगहों पे भी ये स्टिग्मा है, लेकिन जहां तक मेरे काम करने का सवाल है, मुझे पूरा मतलब ऑल ओवर मैं वर्ल्ड की बात करूंगी, मुझे अच्छा रेस्पॉन्स आ गया। क्योंकि आजकल सब एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि मतलब ये ऐसी चीज है, मतलब गॉड ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं, और इसी सब चीजों से हमारा वंश भी चलता है, इन्हीं सब चीजों से हम कंसीव कर पाते हैं। अगर ये चीजें नहीं होगी तो दुनिया तो होगी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इन तमाम चीज़ों को लोगों को सोचना है, और बहुत हद तक बेदारी आ भी चुकी है। खुशबू मट्टू साहिबा, जैसा कि आप कुछ देर पहले कह रही थी कि कुदरत का दिया हुआ ये तोहफा है, जैसा कि अभी आरिफा जरगर साहिबा ने, इरफाना जरगर साहिबा ने भी यही बात कही। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं माशरे में अभी भी लोग हिचकिचाहट से भरपूर हैं इस हवाले से। तो उनकी जो हिचकिचाहट है, झिझक है, एक ऐसे वक्त में 21st सेंचुरी में हमें कैसे दूर करने की ज़रूरत है और कैसे दूर किया जाना चाहिए? आप भी सोशल वर्क करती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी ये फैक्टर है लोगों के जहन में? हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है यहाँ पे, इवन कि मतलब एजुकेटेड होके भी उनको ये नहीं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि खुशबू मतलब ये साहिबा, चीज है आपसे क्या। मेरा सवाल मैं मतलब डोर स्टेप पे गई। इरफाना साहिबा, मैं आपके पास लौटूंगी। ओके। तो हाँ, आप ये कह रही हैं कि हमें कैसे लोग शुरू करें घर में और बात करना इसके बारे में, क्या क्या किया जा सकता है। इसमें एक माँ का, एक बाप का बहुत अहम रोल है, घर पे भाई बहन का बहुत अहम रोल है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे केसेस जिसमें पीसीओडी हो जाता है, या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं एक्सट्रीम, या हैवी पीरियड्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स, क्रैम्प्स, यही और ऐसी अनेकों जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं इससे, ये बढ़ जाती हैं जब हम घर में ही पहले बात नहीं करते। तो हम डॉक्टर के पास तो बाद में पहुंचेंगे, पहले जब हम घर में बताएंगे, हम बाथरूम में 2-2 घंटा बैठेंगे या हम बिल्कुल ही लेटे रहेंगे, हम ये भी नहीं बताएंगे घर में कि हम क्यों लेटे हैं, कहाँ दर्द है, कैसी दर्द है। इसको हमें बहुत ही एक नॉर्मल, हर महीने होता है ये, हर कुदरत का ये साइकिल है जो हर 28 दिन में या हर महीने में आता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, एक माँ को, एक बाप को समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर का पेशेंट को कंफर्टेबल करके
इलाज के बारे में बताना ज़रूरी है और इलाज उस पेशेंट को पूरा करना ज़रूरी है। हम देखते हैं, हम सारे तो लेडीज़ ही हैं, हम देखते हैं हम में से बहुत सारे लोग इलाज शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। वो किसी भी बीमारी के लिए है, पर ये कोई बीमारी नहीं है। हमारी ही बॉडी साफ रहती है, हम ही ठीक रहेंगे अगर हमारे पीरियड्स या हमारे साइकिल जो ये है ये टाइम पे रहेगा। हम खुश, अब देखिए मूड स्विंग्स इतने होते हैं, इतनी बिल्कुल लड़कियों को, चिड़चिड़ापन इतनी आ ladies को, जाता है, लोग हाँ सब घर में दूर ही रहते हैं हमसे उस टाइम पे। एक और चीज होती है जैसे पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, विद एज इट बिकम्स सो एक्सट्रीम, इतना ज्यादा तकलीफ देता है एज के साथ कि 2-4 दिन आपके ये होते हैं जिसमें आप किसी से बात नहीं करते हो, आप किसी से बिल्कुल आइसोलेट रहते हो। बहुत सारे लोगों में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों में, लेकिन हम क्या करती हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपके जरिए लोगों से कहना चाहूंगी, जो पहले भी मेरी इरफाना से काफी डिस्कशंस हुई हैं, हम इसमें बात निकल के आई है कि हमारा खाना, हमारा रहन सहन बहुत जरूरी होता है इस सब में। क्या होता था पुराने जमाने में, औरतें घर के सारे काम करती थी, फिट फाइन रहती थी, एक्टिव रहती थी। उससे क्या होता है, बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहती है। अभी हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो गया है, हम एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ज्यादा काम हम करते नहीं हैं। उससे क्या होता है, उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमारा खाना, प्रॉपरली खाना, औरतों की एक और जो प्रॉब्लम है कि हम पहले बाकियों का पेट भरेंगे, फिर अगर थोड़ा बचा होगा सोचेंगे खा लेंगे, नहीं तो अगले दिन बच्चे के लिए फिर से रख देंगे। तो हमें अपना, अगर हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हमारे घर में और कौन बिल्कुल पहले खवातीन को, औरतों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अपना ख़ास ख्याल रखें, साथ ही दूसरों का ख्याल रखें। इरफाना साहिबा, आपके पास मैं आऊँगी इस सवाल के साथ। आपने सैनिटरी नैपकिन्स लोगों तक पहुँचाने के काम की शुरुआत कब से की और कितने साल से आप लोगों को फ्री में ये नैपकिन्स पहुँचा रही हैं? मैम, मेरी फादर की डेथ हो गई थी 2013 में, तो मैंने 14 में एक लाल चौक में वाटर पॉइंट का ये किया था। तो फिर मैं उसके साथ एक जॉइंट वॉशरूम बनाया, लेडीज वॉशरूम। तो वहाँ पे कमर्शियल हब था, तो वहाँ पे लेडीज आती जाती थी। तो वो वहाँ से मेरे दिमाग में एक दिन ऐसा एक कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं यहाँ पे रखूँ, क्योंकि लेडीज आती हैं, वो इनको इजीली ले सकती है। 2014 से मैंने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि मतलब फिर मतलब जब ये डिजास्टर आ गया तो उसके बाद मैं डोर टू डोर गई देने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर कश्मीर में तो वॉशरूम्स बंद ही थे। जैसे कि मैम ने अभी बोला, खुशबू मैम ने, कि मतलब न्यूट्रिशन का ख्याल इसमें बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तभी मतलब हमारे आपने कितने वॉशरूम्स में, आपके पास अभी क्या ये डेटा है कि आपने कितने वॉशरूम्स में जाकर ये फैसिलिटी दी है लोगों के लिए? कितने वॉशरूम्स को आप डोर टू डोर की बात नहीं, क्योंकि उससे पहले आपने कहा कि आप पहले वॉशरूम का रुख करती थी, वहां पर किट जाके रखती थी ताकि लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल हो सके। कितनी तादाद? हाँ, मैंने 15 किट्स रखे थे। अच्छा, 15 किट्स रखे थे। हाँ, मैंने 15 किट्स रखे थे। उसमें सैनिटरी नैपकिन्स, पैंटीज, हैंड वॉशेस एंड सैनिटाइजर्स होते थे उस टाइम। और साथ में मैंने ज्वाइन किया था बेबी डायपर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, किसी लेडी के बच्चे को मतलब ये गंदा हो गया तो फिर वो सड़कों पर फेंकते हैं। तो मैं चाहती थी सेग्रीगेट भी साथ साथ हो जाए, गीला अलग हो जाए और सूखा अलग हो जाए वॉशरूम्स में, और वो इजीली उनको मतलब चेंज भी कर सकती हैं सड़क पे। ठीक है, तो यानी बच्चों के लिए भी आप वॉशरूम्स में ये तमाम चीजें रखती हैं, नैपकिन्स, डायपर्स? इरफाना साहिबा जी, डायपर्स रखे थे। ओके, ठीक है। मैं आपसे कई और सवाल करूंगी, खुशबू साहिबा आपके पास भी लौटूंगी। साथ ही नाजरीन से, व्यूअर्स से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप वेलकम बैक। आप देख रहे चलती रहेगी जिंदगी, हमारा खास प्रोग्राम, और आज खास प्रोग्राम में खास मेहमान भी हैं। पैड वुमेन कश्मीर इरफाना जरगर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। इरफाना साहिबा, जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा कि वॉशरूम्स में आपने किट्स तकसीम किए, फिर उसके बाद अभी पैंडेमिक की वजह से डोर टू डोर आप पहुंची, तो क्या आप इस अमल में आपका कोई साथी भी होता है या फिर अकेले आप इस काम को अंजाम देती हैं? अगर बजट की बात करें तो बजट का हुसूल कहाँ से होता है? आप अभी तक अपने पैसे के खर्च से ही ये सब करती हुई आई हैं, आगे का प्लान क्या है?
मैम, जहाँ तक दूसरों का सवाल है, क्योंकि आज का दौर जो है वो बहुत ही मतलब टाइम इसमें बहुत कम है लोगों के पास। तो लोगों के पास टाइम नहीं है इसमें जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग तो मुझे बोल रहे हैं हम जुड़ेंगे, लेकिन जब जाने की बात आती है तब वो बोलते हैं हम तो बिजी हैं। तो इसलिए बेटर है कि मतलब इंसान मतलब जो काम करे खुद से करे, जो कल पे छोड़े वो आज करे। तो मेरे ख्याल से मतलब सबको करना चाहिए ऐसे काम, लेकिन मैं फिलहाल अकेले जाती हूँ। अच्छा। और मेरे साथ अभी कोई नहीं जुड़ा हुआ है, और मैं ये सैलरी से, अपनी सैलरी से ऑन बिहाफ में फादर, मेरे फादर नहीं है, उनकी याद में मैं ये मतलब थोड़ा सा डोनेट करती हूँ, ताकि मेरे फादर को मतलब वहाँ पे जन्नत नसीब हो जाए। क्या बात है। तो आप ये चाहती हैं कि लोग आपके साथ जुड़े इस काम में, जाहिर सी बात है क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, बीड़ा उठाकर लोगों के पास पहुंच रही हैं। और दिन में हफ्ते में कौन कौन सा दिन मुंतखब करती हैं आप लोगों के पास जाने के लिए? क्या पूरे हफ्ते आपका ये प्लान होता है या फिर कुछ खास दिनों में ही आप इस काम को करती हैं? नहीं, जहाँ तक प्लान का सवाल है, मेरा प्लान मतलब हर रोज ही होता है, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम मैं मतलब हेल्पलाइन में काम करती हूँ। तो 24/7 कंट्रोल रूम है हमें, मैं वहीं पे काम करती हूँ। तो मैं दिन में ऑफिस में होती हूँ, तो शाम को थोड़ा टायर्डनेस फील होता है, तो उस वजह से मैं संडे को भी प्रोग्राम्स करती हूँ। मैं हर संडे को उनको बोलती हूँ कि मैं आपको इस संडे को आऊंगी, या कोई हॉलीडे होता है तो उस दिन मैं जाती हूँ उनको ये देने के लिए। जिस दिन फ्री होती हूँ उस दिन मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं एक डायरी बना लेती हूँ, शेड्यूल किस टाइम किसके पास मुझे जाना है अच्छा। अकॉर्डिंगली, कि मतलब मैं मेरा किस साइड से आना जाना होगा उसी टाइम उस साइड से जाती हूँ। ठीक है। खुशबू तो साहिबा, लोगों की जुड़ने की बात है, लोग हाँ। जुड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा काम है। बिल्कुल। इरफाना साहिबा लोगों से दरखास्त कर रही हैं कि कश्मीर के लोग जो उन्हें जानते हैं पैड वुमेन के बतौर, वो उनसे जुड़ सकते हैं और इस काम को मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है। खुशबू साहिबा, जब से इन्होंने शुरुआत की तब से लेकर आज तक इनके काम में अभी कोई नहीं जुड़ पाया है, इससे हमारे सवाल का जवाब तो यहीं से मिल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सवाल में ही जवाब है कि लोगों को जुड़ने में भी शर्म आती है। और मेरी जब इरफाना से बीच में बात भी काफ़ी बार हुई, तो इरफाना ने बताया कि लोगों के कमेंट्स भी कभी कभी बहुत ही तकलीफ देने वाले कमेंट्स होते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि 50% आबादी हमारी इस कुदरत के साइकिल में इन्वॉल्व है, जिसे आधी आबादी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आधी आबादी हमारी इसमें है, इसको हम क्यों डिनाई करें। और बहुत सारी लेडीज फिर हॉस्पिटल बेड पे पहुंच जाती हैं जब तकलीफ इतनी पहुंच जाती है, कपड़ा यूज करती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कपड़ा कितना धोना चाहिए, या क्या हाइजीन की क्या है, हाथ धोना है कितनी बार, या रेस्ट कितना करना जरूरी है, या उनको ये भी नहीं पता कि सफाई कैसे रखनी है, या इसमें अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है। तो मीडिया का ये काम और फैमिली का ये काम है कि फैमिली भी बहुत ज्यादा लोगों को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि जो दफातर में काम करती हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम है। इसकी वजूहात क्या है? जी एक्चुअली वर्किंग लेडीज की आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये वर्किंग लेडीज आपस में भी बात करती हैं, हम सब ये बात करते हैं कि हमसे 100% एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड है, जो कि हम देते भी हैं। तो उसमें बहुत सारी मेंस्ट्रुअल लीव्स की बात होती है, बहुत कंपनीज देती हैं मेंस्ट्रुअल लीव, दैट दे गिव 2 days ऑफ, 2 दिन ऑफ देती हैं। और बाकी जगह भी बहुत ऑफिसेज में, जैसे कि मैंने 2-3 ऑफिसेज में काम किया है पहले या अभी, कभी हम ठीक फील नहीं करते और हम बता देते हैं ऑफिस में, तो कोई वहां तकलीफ उठाने वाला या क्वेश्चन करने वाला नहीं होता, लोग समझ जाते हैं। पर बात यही है, आप पेट पकड़ के ऑफिस के किसी कोने में अगर रोती रहेंगी तो उससे सोल्यूशन क्या है? आप जाएं और मांगे हाफ डे, और आप घर जाएं और आप रेस्ट करें। बिल्कुल, अपना हक मांगे। पड़ती है बिल्कुल। और ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं। लेडीज अगर एचआर के पास या फर्स्ट एड बॉक्स छोटे छोटे ऑफिसेज में अवेलेबल नहीं है, लेडीज को एक्चुअली लेडीज ही अपलिफ्ट कर सकती हैं। हमारी सोसाइटी की लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें लेडीज का ही सबसे बड़ा हाथ है।
हेल्प करने में, तो लेडीज 4-5 लेडीज मिलके एक बॉक्स बना लेकिन इसमें एक बात और निकल कर आती है खुशबू साहिबा, बहुत सारी जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनका ये कहना होता है कि अगर हमारे साथ कुछ परेशानी है तो अपनी परेशानी को मजबूरी और बेचारी के तौर पर मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाना चाहूंगी। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में समझना चाहिए कि अगर तकलीफ वाकई में इतनी हो रही है कि बैठना मुश्किल हो रहा है, या कितनी बारी तो हमें ऐसे लगता है कि हम फेंट होने वाले हैं, और ये एक नॉर्मल सा इसका सिम्टम है। ये तो मुझे लगता है हर औरत को ऐसा फील होता है पहले दिन या दूसरे दिन कि मतलब गिर ही जाएंगे। तो आप काम करेंगे, पर ये जो हमारी बात है, ये जो हो रहा है, इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत। क्या हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं बाकी दिनों में? क्या हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं? क्या हमने कभी अपना अनीमिया, आधी औरतों को तो अनीमिया ही इतना है। बिल्कुल। तो जब हम अपना खास ख्याल नहीं रखती हैं खवातीन, इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि भाई आप अपने लिए, आप पूरे माशरे को अगर चला रही हैं, अपनी फैमिली की देखभाल कर रही हैं, तो अपना ध्यान सबसे पहले रखें, अपना खास ख्याल रखें। साथ ही वो खवातीन जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और वो हिचकिचा रही हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दीगर मौज़ूआत पर जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे कॉलर्स शामिल होते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में कोई कॉलर शामिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल का जवाब क्या होगा। इरफाना साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ कि इस वक्त पैंडेमिक है, और इस पैंडेमिक में भी आपने कहा कि आप घर जाने की कोशिश करती हैं, संडे आप जाती हैं। ऐसे में जब लोगों के पास पहुंचती हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है कि आप इस दौर में भी हमारी मदद के लिए आगे आ रही हैं? क्या कहते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? क्या आपको लफ्ज़ों के ज़रिए वो बयान करते हैं? जहाँ तक मैं मतलब डोर टू डोर गई हूँ, बहुत जगहों पे मैं गई, कुछ लेडीज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इवन जेंट्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कुछ तो बोलते थे कि नहीं जी हमें मतलब भाभी सुनेगी, जबकि मतलब वो भी एक औरत है। हाँ। नहीं जी हमारी ननद है वो सुनेगी, मतलब इसके बगैर हमें दे दो। फिर मैंने उनके साथ एक कन्वर्सेशन किया, उनको मैंने इस रिलेटेड बातें बोली कि देखिए ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिला है, इसको हम कैसे जुटला सकते हैं? मतलब हम कौन होते हैं जुटलाने वाले? जब ऊपर वाले ने हमें ये दिया है तो आप इन सब चीजों से बोलने से क्यों कतराते हैं? फिर उनको, कुछ लोगों को समझ आ गया, कुछ लोग अभी समझने वाले हैं। ऐसे चलता रहेगा, जब तक हम खुद नहीं पहल करेंगे तब तक कोई पहल नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या आप, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, उसके बाद आप फिर से बहुत सारी जगहों पे। हाँ जी बोलिए इरफाना साहिबा, आप कुछ कह रही थी। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे होती हैं, मतलब हाँ बहुत सारी जगहों पे मतलब इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे मतलब कोई पहुंचता भी नहीं है, उनको मतलब पता भी नहीं है पैड्स होते क्या हैं। लाइक यहाँ पे एक हमें मतलब नजदीकी है, मतलब सोरा सिक्किम्स के पास किसी गुज्जर तबके ने मतलब टेंट्स लगाए थे। तो एक दिन मैं चलते चलते वहां से मैंने लड़कियों को देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपको ऐसे पैड्स वगैरह मत चाहिए? तो उन्होंने बोला वो क्या चीज होती है? मैंने बोला आप यूज नहीं करते हो? बोला नहीं जी। फिर मैंने उनको दिखाया, बोला हाँ टीवी पे हम देखते हैं ये चीजें। तो फिर मैंने उनको बोला, कन्वर्सेशन की उनके साथ, तो उनको मैंने बोला ये चीजें प्रॉपर इस्तेमाल करने होते हैं, तभी हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और खास तौर पर इसमें रोल होता है अपने हस्बैंड्स का, अपने ब्रदर्स का। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब लड़की आती है ऑफिस से, अगर वो बीमार होती है तो उसका भाई उसको बोलता है चलो जी आगे आपका क्या प्लान है? अभी तो आप श्रीनगर में ही डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, इसके आगे भी आपका प्लान है कि दिगर गाँव में भी? क्योंकि जब श्रीनगर में ये हाल है, शहरों में ये हाल है, तो गांव में क्या हाल होगा? गांव में तो बहुत ही बुरा हाल होगा। वहां पे तो मुझे लगता है कोई पहनता भी नहीं होगा, और वहां पे ये चीजें बेचती भी नहीं होंगे। तो आपका क्या कुछ प्लान है कि कभी आप गांव की तरफ भी ध्यान देंगे, अगर आपको वक्त मिलता है और आपके बजट इजाजत देता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा काम है। अगर मेरे इस काम से 2 लड़कियां 4 लड़कियों की सेहत बच जाएगी, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब लेना कुछ नहीं है साथ, अगर किसी की दुआ मिलेगी वो मेरे लिए मैटर करता है। अगर किसी की बहन बच जाएगी, किसी की माँ बच जाएगी मेरे एक पैड से,
मुझे बिल्कुल। लगता है ऐसे काम हमें करने चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात उसके है, और लिए हम टाइम सबको निकालना मिलकर चाहिए हमें। करना चाहिए और इरफाना जरगर साहिबा का हाथ बटाना चाहिए और उनके साथ मिलकर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उम्मीद की जा सकती है कि इरफाना साहिबा के साथ कई और लोग, कई और खवातीन, कई और लड़कियां जुड़ेंगी। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इरफाना साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, खुशबू मट्टू साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल चलती रहेगी जिंदगी में, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।